अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो ये रिवीजन कोर्स की हमारी यूनिट 3 की दूसरी वीडियो है, जिसमें इंशाअल्लाह हम अदब अंदलुसी को पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। और अदब अंदलुस में से हम कह सकते हैं कि 7 शुआरा हैं और इसी तरीके से 4 आपके आलामी नसर में से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इब्न दर्राज अल-कुस्तली के बारे में बात करेंगे, तो जिनकी पैदाइश हुई है 347 में और 421 में इनकी वफ़ात हुई है। आखिरी पेज पे इसके आपको ये नोट शेयर कर दिया जाएगा। इसके आखिरी पेज पे जो है तमाम उदबाए अंदलुस को जो है एक तरतीब के साथ रखा गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? नाम इनका काफ़ी अहम है। देखें, इब्न दर्राज अल-कुस्तली अबू उमर अहमद इब्न मोहम्मद, कहीं ना कहीं मिल रहा है उनसे इब्न अब्दुर्रब्बी से, आप चेक कर सकते हैं। अबू उमर अहमद इब्न मोहम्मद इब्न दर्राज, ठीक है, बरबरियुल असल हैं। क्या है? बरबरियुल असल हैं। क्लियर है? वलिदा और कहाँ पैदा हुए? जय्यान में पैदा हुए, जय्यान में, ठीक है, जो कि कस्तलतुद दर्राज में है। ठीक है, अंदलुस के मगरिब में मंसूबतुन इला जद्दिही, जो कस्तला जो है या जय्यान जो है इनके दादा की तरफ मंसूब है। ठीक है, तो ये कस्तला में पैदा हुए, कस्तला याद रखें जिसकी वजह से इन्हें कस्तला कहा जाता है, और ये जय्यान, कस्तला में जय्यान में। ठीक है, ये शायर थे मंसूर अबी आमिर के, या हाजिम मंसूर कह सकते हैं, मंसूर अबी आमिर के। और अगर हम बात करें तो ये बलाते आमरी में थे। कहाँ थे? बलाते आमरी में थे। अभी आएगा कि किस किस तरह की अंदलुस में हुकूमतें थीं, अभी आएगा थोड़ा सा, उसको आप देखिएगा। तो आप ये भी याद रखिएगा कि कौन सा शायर कहाँ किसके साथ रहा है। इंशाल्लाह कुछ शायरों के साथ जिक्र करने की कोशिश की जाएगी, बादशाह का नाम जिक्र किया जाएगा, खलीफा का, अमीर का, इसी तरीके से उनकी हुकूमत का नाम। तो इनका क्या है? मंसूर के साथ रहते थे और इसी तरीके से बलाते आमरी में। ठीक है, तो इनकी असल जो है बर्बर सनहाजा से है। ठीक है, बर्बर सनहाजा से है। और इनके वालिद वगैरह जो हैं, जब तारिक बिन ज़ियाद ने अंदलुस को फतह किया था उस दौर में आए थे। ठीक है, काना यस्कुनु क़रियत क़स्र दर्राज, और ये क़स्र दर्राज में रहते थे। और क़ाल सालबी फ़ी यतीमत दहर, यतीमत दहर में सालबी ने इनके बारे में फरमाया कि इब्न दर्राज जो हैं शाम में मुतनब्बी की तरह हैं। तो इनको भी बाज़ लोगों ने मुतनब्बिल ग़र्ब कहा है। अगर ऑप्शन में वो इब्न हानी नहीं है और ये होंगे तो हम इनकी तरफ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मुतलक तौर पे उनको सबने मुतनब्बिल ग़र्ब नहीं माना है, बल्कि सिर्फ ये एक जुमला है, बस ये एक जुमला कहा गया है। हालांकि इब्न हानी का तो मुतनब्बिल ग़र्ब बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों में उनके साथ थे, असर वाले थे, उसी ज़माने के थे, तो उस वजह से नाम पड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ बिस्सक़ैल अंदलुसी कल मुतरब्बी फ़ी सक़ैल शाम। और इसी तरीके से इनके बहुत सारे रिसाले जो हैं और शेर, इनके शेर और रसाइल जो हैं, जो इब्न बस्साम अश-शंतरीनी ने अपनी किताब अद-दख़ीरा फ़ी महासिन अल जज़ीरा में बयान किए हैं। तो 347 से 421, ठीक है, सारों को याद कर लेना। अभी हम जो है सिर्फ और सिर्फ ये हिजरी बयान कर रहे हैं। हिजरी आई थी पिछले साल के एग्जाम में, तो उसको आप अपने जहन में रख सकते हैं। ठीक है, इनकी मौलफ़ात में से हैं, यानी जो कसाइद हैं, इसको भी काफ़ी फोकस के साथ याद करना है। यहीं फंस सकते हैं आप। सुल्तान जो है मदहिल मुलूक, तो सुल्तान माने बादशाह, बिल्कुल सुल्तान माने बादशाह, बस ऐसा जहन में, सुल्तान माने होते ही बादशाह के हैं। तो सुल्तानियात किसको कहा गया? जो बादशाहों की मदह में की गई। हाशमियात किसको कहा गया? जो उमरा की। तो हमें बस एक ही याद करना है, सुल्तानियात, मतलब याद करने के लिए, बिल्कुल डिफरेंशिएट करने के लिए कोई शक ना हो। तो सुल्तान माने होता ही बादशाह है, मलिक माने होता ही बादशाह है। तो गोया कि सुल्तानियात जो है मदहिल मुलूक में है और हाशमियात जो है आपका मदहिल उमरा में है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि बलाते आमरी में थे और इन्होंने उमरा वगैरह की बहुत ज़्यादा मदह की है, उमरा वगैरह की बहुत ज़्यादा मदह की है। चुनांचे इससे हम ये भी कह सकते हैं जो आपके इब्न दर्राज अल-कुस्तली हैं, ये मदह में काफ़ी मशहूर है। चुनांचे अपनी आखिरी उम्र में ये सरकस्ता चले गए थे। कहाँ चले गए थे? सरकस्ता चले गए थे। और वहाँ पर मुंजिर बिन याहया, लिख लें, मुंजिर बिन याहया, मुंजिर बिन याहया, उनकी मदह की थी और उनके साथ रहे थे। अक्सर शेरिही फिल मदह, इनके अक्सर जो अशार हैं वो मदह में है। किसमें है? मदह में है। और इब्न खल्लिकान के कौल के मुताबिक इनका जो दीवान है वो 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। इनके इब्न खल्लिकान के मुताबिक इनका जो दीवान है वो 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। जैसे बारूदी का 2 अज्जा पर मुश्तमिल है, 2 अज्जा वाले भी आप ऐसा जमा कर सकते हैं। फिर इनके जो अशार पाए जाते हैं, इनके शेर अशार पाए कहाँ जाते हैं? तो यतीमतुद दहर में सालबी की वहाँ पाए जाते हैं। इसी तरीके से ज़ख़ीरा फ़ी महासिन अल जज़ीरा ये शर्तीनी की, ठीक है, इब्न बस्साम की, वहाँ इनके शायर पाए जाते हैं। बाकी ये शायरुल मुजारात हैं, शायरुल मुजारात, ये लिखें, जारा युजारी से शायरुल मुजारात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मशरिक और मगरिब के जो बड़े बड़े शुआरा थे उनकी ये नकल करते थे। जारा वाला पता होगा आपको, जारा मतलब होता है सेम बहूर, सेम चीजें, सेम काफिया, उस पे शायरी कहना, ये आपका मुजारात कहलाता है। ठीक है, इब्न हज़म ने इनके बारे में फरमाया, किसने? इब्न हज़म ने इनके बारे में फरमाया कि लौ कुल्तु अन्नहु लम यकुन बिल अंदलुस अशारु मिन इब्न दर्राज लम अबअद, अगर मैं कहूं कि अंदलुस में इब्न दर्राज से बड़ा कोई शायर नहीं था, किसने कहा? इब्न हज़म ने। अगर मैं
मैं ये कहूँ कि अंदलस में इब्ने दर्राज से बड़ा कोई शायर नहीं था तो ये कोई मुबालगा नहीं होगा, ठीक है। और इन्होंने अपनी अशायरी में मदहे उमरा, मदहे मुलूक के साथ साथ इस्लाम की अजमत वगैरह को भी बढ़ाने की कोशिश की है। तो 347 से 421 ये हुआ हमारा इब्ने दर्राज अल-क़स्तिली का। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो इब्ने दर्राज अल-क़स्तिली का नाम आते ही आपको मदहुल मुलूक वगैरह चीज़ें जहन में आना चाहिए। सबसे पहले मदहुल मुलूक, मदह में मशहूर है, जिसकी वजह से इनके जो सुल्तानियात और हाशमियात हैं, ठीक है, वो आपके जहन में आना चाहिए। यहाँ पर इब्ने खफ़ाजा हैं, इनके जहन में आते ही क्या आना चाहिए, इनके जहन में आना चाहिए तबिया, बस तबिया। फिर आगे की चीज़ें और होती हैं, लेकिन एक मोटा सबसे बड़ी बात होती है जो हमेशा कहता हूँ मैं कि एक बंदे की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इनका नाम आते ही हमारे सामने क्या जहन में क्या आएगी, तबियत, फितरत को, नेचर को बयान किया है। और इनकी पैदाइश बात करें तो 450 में इनकी पैदाइश हुई है और 533 में इनकी वफात हुई है। 450 में, ये लेट वालों में से हैं, हालांकि और आगे जो पढ़ेंगे हम इब्ने ज़ैदून, इब्ने हानी, वो इनसे पहले हैं, ठीक है। तो ये 450 से 533, 450 में इनकी पैदाइश और 533 में इनकी वफात हुई है। नाम क्या है, अबू इसहाक इब्राहिम बिन अबुल फत अब्दुल्ला बिन खफ़ाजा अल-हिवारी, ठीक है, अल-हिवारी ऐसा याद कर लेंगे, ठीक है। अल-हिवारी और कबीले अज़द से ताल्लुक़ रखते हैं, अल-अज़दी भी कहेंगे आप, अज़दी भी कहेंगे, हिवारी और अज़दी भी कहेंगे, क्योंकि ये कबीले अज़द से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जजीरे शक्र में पैदा हुए, काफ़ी अहम चीज़ है कि जजीरे शक्र में पैदा हुए, बल्कि जितने भी हैं सबका देखें आप, उनका कहाँ कहाँ पैदा हुए, कहाँ कहाँ उनकी वफ़ात हुई है, ठीक है, कहाँ कहाँ उनकी पैदा हुए, कहाँ कहाँ उनकी वफ़ात हुई है। और इस चीज़ को मैं भी समझा रहा हूँगा क्योंकि 3-4 जोड़े हमारे पास, 4 लोग ऐसे हैं जो कुर्तबा में पैदा हुए, कुर्तबा में वफ़ात हुई है, ठीक है। 3 लोग ऐसे हैं जो गरनाता में पैदा हुए और मराकुश में उनकी वफ़ात हुई है, अभी हम उनको देख रहे होंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। तो इनका ये जजीरे शक्र में पैदा हुए और बलंसिया में वफ़ात हुई। तो जजीरे शक्र भी आपका बलंसिया के अंदर ही है, ठीक है, बस उसको खास कर दिया गया, ठीक है। मैं ऐसे कहूं कि मैं बरेली में पैदा हुआ फिर उसके बाद कहूं कि यूपी में मेरी वफात हुई, ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं। तो जजीरे शक्र भी आपका बलंसिया के अंदर ही है, ठीक है। तो ऐसा भी याद कर सकते हैं आप कि शक्र में पैदा हुए और बलंसिया में इनकी वफात हुई है, ठीक है। ये इनके बारे में है, अभी उनके बारे में आएगा इब्ने हानी के बारे में, वो इशबिलिया उनकी जिंदगी में आता है, ठीक है, वो कुर्तबा में पैदा हुए, इशबिलिया में वफात हुई। तो ये चीजें आपको याद करना जरूरी है। अगर आपने नोट नहीं बनाया होगा तो सबका नाम लिख के ऐसा लिख लेना कि कुर्तबा में पैदा हुए, फिर यहाँ सबका अलग अलग लिख लेना नाम के आगे, फिर उसके बाद जो सिमिलर होंगे वो सिमिलर तो मैं दे रहा हूँ अभी। 3 ऐसे बंदे हैं जो गरनाता में पैदा हुए और उनकी मराकुश में वफात हुई, वो कौन है 3, ठीक है, वो अभी हम देख रहे होंगे। इसी तरीके से 4 ऐसे हैं जो कुर्तबा में पैदा हुए, कुर्तबा में ही उनकी वफात हुई, 7 तो यही हो गए और इतने ज्यादा है भी नहीं। तो आशा फी हुब्बित तबियत, तो तबीयत की मोहब्बत में ये यानी फितरत, नेचर को मोहब्बत करने वाले थे, उस तरह की जिंदगी गुजारी जिसकी वजह से शायर तबिया अंदलुसी कहे गए। चुनांचे आप देखें अंदलुस की तबीयत, अंदलुस का नेचर, अंदलुस की फितरत जो है बहुत बेहतरीन थी। वहां के अजहार, वहां के दरख्त, वहां की सुंदरता बहुत ही खूबसूरत थी। वहां का कश्मीर, जैसे कश्मीर, ठीक है, तो उस अंदाज का था और उसको इन्होंने अपनी शायरी में बयान किया है, जिसकी वजह से मैं आपसे कहूंगा हसन ज़ैयात ने काफी अशार बयान किए हैं इनकी अपनी किताब में, वो पढ़ भी सकते हैं। और ऐसा कभी आए कि उसमें माँ, पानी, ठीक है, सजर, अनहार, शजार, इन सब की अशजार, दरख्त वगैरह, इनकी अगर कोई सिफत बयान कर रहा है, ऐसा कोई शेर अगर आपके सवाल में आता है तो वो उसका जवाब क्या होगा, उसका जवाब होगा आपका इब्ने खफ़ाजा, ठीक है, उसका जवाब क्या होगा आपका इब्ने खफ़ाजा। इसको आप अपने जहन में रख सकते हैं। तो ठीक है, ये कहाँ पैदा हुए, शक्र में पैदा हुए और बलंसिया में इनकी वफात हुई। बाकी अगर इनकी बात करें तो 1-2 ही लोग मिलते हैं हमें ऐसे वाले, वो क्या, जो मैं बता रहा हूं, काना नज़ीहन नफ्सी, काना नज़ीहन नफ्सी, शायद हसन ज़ियाद ने ये बात उठाई है, ला यतकस्सब बिश्शि'r, तो ये शेर से कमाते नहीं थे। कुछ ही कम लोग मिलते हैं जो शेर से कमाने से दूर हटे, हालांकि हमको ज्यादा ऐसे ही मिलते हैं जो शेर को कमाने के लिए, जैसे आपके आशा शेर को कमाने के लिए, नाबिगा दुबियानी शेर को कमाने के लिए, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा शेर को कमाने के लिए, अबू तम्माम शेर को कमाने के लिए, ठीक है, आपके मुतनब्बी शेर को कमाने के लिए। तो अक्सर लोग जो हैं वो शेर को कमाने वाले, इब्ने अब्द रब्बी का नाम आएगा, तो ये अक्सर लोग हैं, ये आपको शेर को कमाने वाले हैं। कुछ ही लोग हैं, 1-2, इन मेरे जहन में नहीं है कोई दूसरा नाम, आप देख सकते हैं कोई ऐसा था कि काना नज़ीहन नफ्स, वो कमाने के लिए शायरी नहीं करते थे, यहां तक कि इनको उमरा जो है बुलाते थे। चुनांचे एक जुमला इनका आया कि लम यतअर्रज़ लिइस्तिमाहतिल मुलूक, कोई मतलब नहीं है कि हम इनकी खुशियां बर्दारी करेंगे बादशाहों की, इस तरह कोई कुछ नहीं किया, कोई मदह नहीं की इन्होंने। ये जुमला इनके बारे में कहा गया। बादशाह बुलाते थे उस दौर के लोग, क्योंकि शायरी बड़ी अच्छी करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं गए। और इनके अलकाब में से बात करें तो शायरतुत तबिया,
इसी तरीके से इनको सनूबरियुल अंदलुस कहा जाता है। शकंदी ने इनका नाम रखा है सनूबरियुल उंदुलुस। इसी तरीके से उसी माने में, माना एक ही है, शायर तबिया का वही माना, सनूबरियुल अंदलुस का वही माना। और अब ये जो हसन सय्याद ने कहा है शायरुश्शुऊर अल हई, यानी जिंदा शुऊर वाले, तो जिसके अंदर जिंदा एहसास होगा, जिंदा शुऊर होगा, वही तो अपने आसपास के नेचर को बयान कर पाएगा। आशा सरूरतन लम यतज़व्वज, और इन्होंने शादी नहीं की है। अब ये भी आप देख सकते हैं किसी ने शादी नहीं की, हम देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं उनको जाहिज ने शादी नहीं की। इसी तरीके से आपका असली हदीस में अक्काद वगैरह ने शादी नहीं की। तो जिन लोगों ने शादी नहीं की है वो चीज भी आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। और ये या अहलल उंदुलुस लिल्लाहि दुर्रुकुम, क्या ही खूबसूरत है, माउन व ज़िल्लुन व अनहारुन व अशजारुन मा जन्नतु इल्ला फी दियारिकुम, जन्नत तो तुम्हारे घर में है, वलौ बिखैर, तो ठीक है, हादी कुन्तु अख्तार, अगर कोई चीज़ मैं इख्तियार करूँ तो मैं इसी उंदुलुस को ही इख्तियार कर लूँगा। तो वही मैंने कहा कि अगर फितरत वाली इस तरह की कोई चीज़ अशार वगैरह आ रहे हैं तो आपके इब्न खफ्फाजा के होंगे। अब इब्न हानी का नाम आते ही हमारे जहन में क्या आना चाहिए, मुतनब्बिउल गर्ब, ये सबसे मोटे तौर पे आना चाहिए। और ये भी मदह में मशहूर हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो मदह में मशहूर हैं, ठीक है। मदह में जैसे अख्तल वगैरह ये आपके मदह में मशहूर हैं, आपके नाबिगा दुबियानी हस, ठीक है। इसी तरीके से ज़ुहैर इब्न अबी सलमा हैं, इब्न हानी हैं, ठीक है, मुतनब्बी वगैरह हैं, अबू तम्माम वगैरह हैं, ये लोग मदह में मशहूर हैं, ठीक है। मदह की हैं, बादशाहों की, कमाने वाले थे, तो जो भी कमाने वाला होगा ना वो मदह में मशहूर होगा। 326 में इनकी वफात होती है और 362 में 326 में इनकी पैदाइश होती है और 362 में इनकी वफात होती है। तो बहुत लंबी उम्र इनको नहीं मिली है। नाम क्या है, अबुल कासिम मोहम्मद इब्न हानी इब्न सादून। नाम तो जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि नाम याद होने से, कुनियत याद होने से बहुत सारे आपके सवाल हल हो रहे होते हैं। तो इशबिलिया में पैदा हुए और इसी तरीके से बरका में इनकी वफात हुई है, जो अभी आएगा जगह का नाम, ठीक है। इशबिलिया में पैदा हुए, वही मैंने कहा इशबिलिया का नाम किसकी जिंदगी में है, इनकी जिंदगी में है। बलंसिया, वो हकीकत में तो आपके जो इब्न खफ्फाजा हैं बलंसिया में ही पैदा हुए, बलंसिया में ही मरे। वो अलग बात है कि वो शकर कह दिया, शकर भी बलंसिया ही के अंदर ही है, ठीक है। शकर जो है बलंसिया के अंदर ही है। और ठीक है, तो यहाँ पर युअरफ़ अमीरुश शुआरा अल उंदुलुस, और ये उंदुलुस के सबसे बड़े शायर हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं उंदुलुस के अमीरुश शुआरा हैं। मुतनब्बिउल गर्ब कहा जाता है इनको, क्योंकि ये जो मुतनब्बी के ज़माने के थे, मुतनब्बी के शायद मुलाकात वगैरह ऐसा कुछ भी था, और मुतनब्बी की शायरी करते थे, मुतनब्बी का अंदाज इन्होंने अपने उसमें ढाल लिया था, मुतनब्बी की तरह शेर कहते थे। काना जिंदीक़न, ये जिंदीक थे। तो जिंदीक कौन कौन थे, हमें बशार बिन बुर्द याद हैं। इसी तरीके से जिंदीक टाइप हम कह सकते हैं कि मिखाइल नैमा वगैरह, मुल्हिद, ऐसे कुछ लोग हैं जो उनको अपने जहन में रख सकते हैं। काना मुअजबन फी उसलूबिल मुतनब्बी, तो मुतनब्बी के उसलूब से काफी मुतासिर थे। और इसी तरीके से इनका नसबनामा जो है वो मुहल्लिब इब्न सफरा से जाकर मिलता है। इनका नसबनामा इशबिलिया में जो थे मुहल्लिब इब्न अबी सफरा, उनसे जाकर मिलता है, ठीक है। और ये किस दौर में थे, दौलत फातिमिया में। अभी मैं कह रहा था कि हम जो है अभी जमाने वगैरह को जिक्र कर रहे होंगे, तो अभी उनका क्या आया, इब्न दर्राज अल कस्तली का, वो किसके जमाने में थे, आमरी के जमाने में थे, बलाते आमरी में थे, आमरियों के दरबार में थे। ये कहां थे, दौलत फातिमिया में। ये एक जुमला है ना, ये इस तरह से आपका क्वेश्चन हल करता हुआ नजर आएगा अगर आपने जहन में रख लिया कि इब्न दर्राज आमरियों के पास, ये जो है दौलत फातिमी के पास, अभी इब्न ज़ैदून का आएगा मुराबितीन के पास, अभी और भी लोगों का आएगा। तो मैं वही कह रहा हूं, कुछ लोगों का असर तवाइफ आएगा। तो सिर्फ ये याद करने से आपका पूरा सवाल हल होता हुआ नजर आएगा, अपने जहन में रख लेना। इनके बाप जो हैं वो महदिया में पैदा हुए, महदिया जो कि तूनिस के अंदर है, और भी ठीक है, महदिया के अंदर पैदा हुए जो तूनिस के अंदर है। लेकिन उसके इनके बाबा जो हैं वो उसको छोड़ आए अफ्रीका को, यानी अफ्रीका को छोड़ आए, और इसी तरीके से ये उंदुलुस आ गए थे, तूनिस को छोड़ के उंदुलुस आ गए थे, जहां पर इनके बेटे मोहम्मद इब्न हानी, नाम क्या है इनका, इब्न हानी का मोहम्मद, ठीक है। मोहम्मद जो है इशबिलिया के अंदर पैदा हुए हैं। उसके बाद एक और चीज है पॉइंट वाली कि इनके बाप जो हैं अदीब थे, शायर थे, चुनांचे अपने बाप को उस तरह की चीजें, अदब और शेर में इनकी जिंदगी गुजारी और इनके बाप ने उनकी तरबियत की उस तरीके से। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमें देखना है कि किन के बाप जो हैं, जैसे मैंने खलील जुबरान के उसमें बताया था कि आप वो चेक करें कौन कौन लोग गरीबी में रहे और सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए। तो ऐसे ये भी देखें कौन कौन लोग हैं जिनके बाप अदीब शायर ऐसा कुछ थे। जैसे हमें खलील मतरान याद आते हैं, उनकी माँ जो है अदीबा शायरा थी, जिसकी वजह से उनकी परवरिश उस तरीके से हुई। इसी तरीके से हमें याद है काब बिन ज़ुहैर अपने बाप की परवरिश में पले, और इसी तरीके से और दूसरे लोग हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं कि इस तरीके से और कौन है, अपना जहन दौड़ा सकते हैं। यही तो रिवीजन होता है असल, हमेशा किताब के सामने बैठना रिवीजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनको मुत्तहम किया है, ठीक है,
اشبیلیہ کے لوگوں نے کہ فلاسفہ کے مذہب کو مانتے تھے، متہم ہوئے اس طریقے سے، اور ان کے شعر میں نزاعۃ الاسماعیلیہ پایا جاتا ہے۔ نزاعۃ الاسماعیلیہ کا ایک اور ٹکڑا ہمیں ابو العلا معری کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کے شعر میں بھی نزاعۃ الاسماعیلیہ، اسماعیلی جو مذہب ہے، اسماعیلی جو ایک شیعوں کا ایک فرقہ ہے، اس کی طرف سے ان کے اس میں پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذاب چلے گئے جہاں پر جعفر اور ان کے بیٹے علی کی تعریف کی۔ جعفر اور یحییٰ ان دونوں جو علی کے بیٹے ہیں فاکرماہ ان کا، تو ان دونوں نے ان کے بہت احترام کیا۔ پھر اس کے بعد یہیں سے ہی یہ چونکہ بس عمرہ وغیرہ تھے، تو اس کی وجہ سے جب معز بن عادم کو پتہ چلا، جیسے لکھا ہے نما خبرہ الی المعز ابی تمیم معد بن منصور الفاطمی، جب معز کو پتہ چلا کہ بہت اچھا آدمی، بہت اچھی مدح کرتے ہیں یہ ابن ہانی، تو جعفر و یحییٰ سے بلا لیا اپنے پاس، ٹھیک ہے، جعفر و یحییٰ سے بلا لیا اپنے پاس۔ جیسے وہاں پر سیف الدولہ الحمدانی نے، کیونکہ شروعات میں کسی اور کے پاس گئے تھے تو متنبی الغرب اور متنبی الشرق دونوں کا معاملہ ایک صحیح ہوا ہے۔ پہلے وہ چھوٹے چھوٹے عاملوں کی مدح کر رہے تھے تو سیف الدولہ حمدانی نے بلا لیا، یہاں ان کی جعفر و یحییٰ کی مدح کرتے تھے تو معز ابی تمیم نے ان کو بلا لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ مغرب بھی گئے جہاں پر جوہر ثقلی کی تعریف کی ہے، تو جن کی تعریف کی ہے ان کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر 3 بندے آ رہے ہیں ذاب میں جعفر یحییٰ کی، پھر جعفر یحییٰ کو ان کے پاس آ گئے، ٹھیک ہے، معز ابی تمیم کے پاس، پھر جوہر ثقلی کے پاس بھی گئے، اور یہ مغرب کب گئے؟ 26 سال کی عمر میں یہ مغرب گئے تھے، ٹھیک ہے، 26 سال کی عمر میں یہ مغرب گئے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر انہوں نے جوہر ثقلی کی تعریف کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو یہ معز کے پاس گئے، جب معز کے پاس گئے، معز کی بھی مدح کی، اور معز کا کلام معز کا جو قول ہے ان کی تعریف میں بہت زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ منصورہ میں رہتے تھے، معز کے پاس کہاں پر رہتے تھے؟ ایک جگہ ہے منصوریہ جو کہ قیروان کے قریب ہے، قیروان کے قریب ہے منصوریہ، اس جگہ میں رہتے تھے معز کے پاس۔ پھر اس کے بعد یہ کس کے زمانے میں رہے ہیں؟ عبد الرحمن الناصر اور اس کے بیٹے حکم الثانی کے۔ تو یہ بھی چیز یاد رکھنے کی ہے، ایسا بھی صرف اتنا سا اور ایک اور صفت دے کے بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کون ہے جو عبد الرحمن الناصر اور ابن حکم الثانی کی زندگی میں رہے۔ اشبیلیہ کے انہوں نے 26 سال کی عمر میں چھوڑا، یہ 28 نہیں ہے، 26 صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد معز الدولہ کے پاس رہے، ٹھیک ہے، اور وہ فاتح مصر تھے اس وقت میں معز جو ہیں، معز الدولہ جو ہے، ابھی ہم نے پڑھا کیا، معز ابی تمیم جو فاتح مصر تھے اس وقت میں، ان کے پاس گئے، ان کی تعریف کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اقربا ہانی کے رشتہ داروں نے ان کو ایک ولیمے کے لیے بلایا، وہاں پر انہوں نے شراب وغیرہ پی، یہاں تک کہ ان کی عقل ختم ہو گئی، اور اسی طریقے سے یہ معز کے پاس چلے گئے، لیکن راستے میں ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے، راستے میں ان کی وفات ہو گئی۔ ولما وصل خبر وفات ہی، تو گویا کہ یہ معز کے پاس نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھنا ہوگا، یہ کہیں گئے تھے، پھر اس کے بعد واپس آ رہے تھے معز کے پاس، اور راستے میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ لما وصل خبر وفات ہی للمعز، جب معز کو ان کی وفات کی خبر ملی تو ان پہ بہت زیادہ افسوس کیا۔ معز کہاں تھے؟ مصر کے اندر، معز کہاں تھے اس وقت؟ مصر کے اندر، اور انہوں نے کہا ھذا الرجل كنا نرجو ان نفاخر به، یہ جملہ دیکھیں، ھذا الرجل كنا نرجو ان نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا ذلك، تو یہ جو بندہ ہے نا ابن ہانی، ہم تو امید کر رہے تھے کہ ہم اس کے ذریعہ، اس کی شاعری اتنی بہترین ہے کہ اس کے ذریعہ جو مشرق کے شعراء ہیں ان پر فخر کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ہمارے لیے مقدر نہ ہوا۔ اور اسی طریقے سے راستے میں مصر کی طرف تھے، وہاں پر ان کا انتقال ہوا۔ تو ایسے ہی انتقال متنبی کا ہوا، بہت ساری چیزیں ان کی مل بھی رہی ہیں بھائی صاحب، صرف شعر نہیں، راستے میں ان کا بھی انتقال ہوا۔ ماتا او قتل ابن ہانی فی برقہ 362 میں، ٹھیک ہے، ان کی بات ہوئی ہے، اور ان کے بارے میں دیکھیں بہت بڑا جملہ کہا گیا ہے، ان تکن فارسن فکن علی، اگر تم بہادر بننا چاہتے ہو، گھڑ سوار بننا چاہتے ہو تو علی کی طرح بنو، اور اگر شاعر بننا چاہتے ہو تو تم ابن ہانی کی طرح بنو، ٹھیک ہے۔ باقی ان کے جو اشعار میں سیاسی مذہب وغیرہ پایا جاتا ہے۔ باقی 2 بڑے شاعر ہیں جن کی تعریف کی انہوں نے، ایک جعفر بن یحییٰ، ٹھیک ہے، جعفر و یحییٰ کی، اور اسی طریقے سے معز لدین اللہ کی جو آخر میں ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی نے ان کو متنبی الغرب کہا تو ابو العلا المعری کو بہت برا لگا، ابو العلا معری کو بہت برا لگا، یہ متنبی ہے، ٹھیک ہے۔ ابو العلا معری نے اس وقت کیا کہا تھا؟ ما اشبہہ الا برہن تطحن قرونا، میں تو اس کو ایک چکی کی طرح سمجھتا ہوں، چکی کی طرح سمجھتا ہوں جو چکی دانوں کو پیس دیتی ہے، کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے ان کے الفاظ میں بہت ٹھوس پنا پایا جاتا ہے، للاجل القعقاع التی فی الفاظہ، وہ ٹھوس پنا جو ان کے اکھڑ پنا ان کے الفاظ میں پایا جاتا ہے، بہت ٹھوس پنا، اس کی وجہ سے کہا کہ یہ تو چکی کی طرح دانوں کو پیس دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کہا گیا۔ باقی حقیقت بھی یہی ہے کہ جو ابن ہانی ہیں یہ موٹے الفاظ، بھاری الفاظ کے کہنے کے بہت شوقین تھے، حالانکہ ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، اور ان کی جو اکثر اشعار ہیں وہ مدح میں ہیں، اور ان کا ایک دیوان ہے جس میں 4000، ٹھیک ہے،
बैत हैं, 4000 बैत हैं, जिनमें से 3 से 4000, 3 से 3200 3300 जो अशार हैं टोटल, 4000 में से 3500 जो अशार हैं वो जाफर बिन याहया और मुइज़ दीनुल्लाह के बारे में है, 1600 और 1700 दोनों के उसमें ऐसा कुछ, ठीक है। तो यह आपका इब्न हानी के बारे में हुआ। और उसके बाद हम बात कर रहे होंगे इब्न ज़ैदून के बारे में। तो इब्न ज़ैदून का नाम आते ही हमारे जहन में दो चीज़ें आना चाहिए, एक तो वल्लादा से मोहब्बत वाली चीज़, इसी तरीके से ये भी बोहतरीउल मगरिब हैं, ठीक है। बोहतरीउल मगरिब, बोहतरी किस में मशहूर थे? बोहतरी वस्फ में मशहूर थे। और इनके गज़ली अशार जो हैं फिर आपके वल्लादा बिनती मोहब्बत, ठीक है, उस सारी चीज़ें आपके जहन में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 394 में इनकी पैदाइश होती है और 462 में इनकी वफात होती है। तो 362 में इब्न हानी की वफात होती है और 462 में इब्न ज़ैदून की, ठीक है। ये एक थोड़ी सिमिलरिटी है, साल का बस फ़र्क है 362 और, ठीक है। उसके बाद 394 में इनकी पैदाइश और इनका नाम क्या है? हुआ अबुल वलीद अहमद इब्न अब्दुल्ला इब्न ज़ैदून, ठीक है। और इन्होंने कहा कि उंदुलुस जो फतह हुआ है 92 हिजरी में फतह हुआ है तारिक बिन ज़ियाद बिन अब्दुर्रहमान के हाथों, ठीक है। अब्दुर्रहमान दाखिल जो हैं उंदुलुस में दौलत उम्विया के मुअस्सिस हैं, कब? 138 में, 138 में। ये दोनों डेटे याद कर सकते हैं, ये अलग है थोड़ा सा लेकिन हमारा मुताल्लिक है इससे, ठीक है। इनका नाम क्या है? अबुल वलीद। अबुल वलीद कुनियत किसकी है? एक हमें याद है हसन बिन साबित की है, ठीक है। अहमद बिन अब्दुल्ला इब्न ज़ैदून, तो इब्न ज़ैदून का नाम अहमद है और उस तरीके से इब्न दर्राज का नाम भी अहमद है। इसी तरीके से हमने उनका देखा अभी इब्न हानी का, उनका नाम मोहम्मद है। तो नाम वगैरह भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। कुर्तबा में पैदा हुए और इसी तरीके से इनकी इशबिलिया में शायद वफात हुई है, ठीक है। कुर्तबा में पैदा हुए और इशबिलिया में इनकी वफात हुई है। तो ये उन लोगों में से कुर्तबा में पैदा हुए, इशबिलिया में वफात हुई है, ठीक है। हुआ अबुल वलीद अहमद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ैदून, इनका नाम, कुर्तबा में पैदा हुए 394 में। मखजूमी है, मखजूम से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनका ख़ानदान क्या है? ख़ानदान जो है फ़ुक़हाए कुर्तबा वाला ख़ानदान है, ठीक है। और जो कुर्तबा में किस जगह पैदा हुए? रुसाफा में। तो रुसाफा जैसे मारूफ है, रसाफी रुसाफा में पैदा हुए, लेकिन वो रुसाफा आपका इराक का है, लेकिन इनका रुसाफा यहाँ पर अंदलुस का है। तो बस याद कर सकते हैं कि दोनों रुसाफा में पैदा हुए। और ठीक है, इनके जो ये वजीर थे, किसके? दो लोगों के वजीर थे, जिसकी वजह से इनको जुल वजारतैन कहा जाता है। एक अबुल हज़म है, एक अबुल हज़म है। अभी जुल वजारतैन के ताल्लुक से मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो हमने एक क्वेश्चन में गलती की है कि इब्न शहद के बारे में कर दिया कि जुल वजारतैन है, तो इब्न शहद के बारे में नहीं बल्कि उनके दादा के बारे में है। बाकी असल मशहूर कौन है जुल वजारतैन के नाम से हमारे इसमें सिलेबस में? वो आपके हैं, ठीक है, यही इब्न ज़ैदून जुल वजारतैन, क्योंकि अबुल हज़म के वजीर थे। इसी तरीके से किसके वजीर थे? आपके मोतज़िद के वजीर थे। अबुल हज़म कहाँ थे? मुलूकुत तवाइफ में से है। और मोतज़िद किस में से है? ये आपके अब्बादियों में से है मोतज़िद, ठीक है। ये इशबिलिया में जो आमरियों की, शायद आमरियों की थी, उनमें से है, ठीक है, उनमें से है। तो ये वजीर थे अबुल हज़म के, जिसने इनको कैद भी कर दिया था। अबुल हज़म ने इनको कैद भी कर दिया था। फिर उसके बाद ये भाग कर चले गए थे। फिर इन्हीं के लिए कैद में रहते हुए इन्होंने रिसाला जिद्दिया लिखा। अभी देखेंगे 3 रिसाले इनके मशहूर हैं, एक रिसाला जिद्दिया, एक रिसाला हज़लिया, एक रिसालतुल इस्तिअताफ, रिसालतुल इस्तिअताफ, ठीक है। फिर उसके बाद ये किसके? तो एक वजीर ये हो गए। फिर उसके बाद मोतज़िद के पास चले गए, मोतज़िद अब्बास के पास रहे, जो कहाँ पर? इशबिलिया में। कब गए? 441 में। मोतज़िद अब्बास के पास कब गए? 441 में। जब मोतज़िद की वफात हो गई तो मोतमिद के पास रहे, ठीक है। वबाद काना वज़ीरन लिब्निहिल मोतज़िद, उसके बाद उनके बेटे मोतमिद के थे। फिर उसके बाद उब्तुलिया फ़ी कुर्तबा बिहुब्बि वलादा, और कुर्तबा में जब थे तो इनको मोहब्बत हो गई थी वल्लादा बिनतुल मुस्तकफ़ी से। मुस्तकफ़ी जो खलीफा हैं एक बनी उमैया के, उनकी बेटी जो है वहाँ उनके साथ मिले थे। जैसे इन बादशाहों के पास रहते थे तो मुस्तकफ़ी की पास भी रहते थे, लेकिन उनकी बेटी से मोहब्बत हो गई। लम यतख़िज़ शेर वसीलतम मिन वसाइल रिज़्क़, देखें ये भी उन लोगों में से हैं। इब्न ज़ैदून, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? अभी हम इब्न खफ़ाजा के बारे में पढ़ रहे थे कि उन्होंने कमाने वाने का नहीं, तो इन्होंने भी अपने कमाने का जरिया नहीं बनाया है, न शोहरत का जरिया बनाया है, बल्कि ये शायरी जो करते थे अपने नफ्स के लिए, अपने दिल के लिए करते थे। ये जो है मखजूम के आखिरी शायर हैं, मखजूम के आखिरी शायर हैं, ठीक है। उसके बाद युरफ़ु वज़ारतैन, और इनको जुल वज़ारतैन कहा जाता है। इनकी मौलफ़ात रिसाला जिद्दिया, रिसाला हज़लिया। रिसाला जिद्दिया किसके बारे में कहा? रिसाला जिद्दिया इन्होंने अबुल हज़म इब्न जहूर जो है, जहावर कह लें, जहूर कह लें, जो भी है, उनके लिए कहा, उनसे माफ़ी तलब करते हुए, ठीक है। और इसी तरीके से हसन ज़य्यात ने दोनों रिसाले जिक्र किए हैं, दोनों रिसालों को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने क्रैश कोर्स में काफ़ी डिटेल में उनको पढ़ाया था। बाकी रिसाला हज़लिया जो है, इन्होंने इब्न अब्दूस के बारे में कहा है। वो इब्न अब्दूस जिनकी मोहब्बत में पड़ गई थी, कौन? वल्लादा, लेकिन छोड़ के आ गई थी। जब छोड़ के आ गई तो फिर बुरा कहा था, ठीक है। तो इस तरीके से काला फी वल्लादा, और इन्होंने वल्लादा के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा अशार कहे हैं। पूरा ये भी पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि ये आपका दूसरे अंदाज में भी आ जाता है, जैसे आया था 2019 में। काला फी वल्लादा, इन्होंने वल्लादा के ताल्लुक से कहा, अबहत तनाही बदीलम मिन तदानीना वनाबा अंती बिलुक़याना तजाफीना, ये वाला जो पूरा शेर है वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो है
तो इनकी मोहब्बत का सिलसिला क्या है, इनकी दोनों की मोहब्बत अच्छी चलती थी, दोनों मोहब्बत करते थे, लेकिन हुआ क्या कि ये इब्न ज़ैदून जो है एक लौंडी से मोहब्बत में पड़ गए, एक लौंडी से मोहब्बत में पड़ गए, तो जिसकी वजह से वल्लादा फिर इनसे अलग हट गई और वल्लादा भी इब्न अब्दूस की मोहब्बत में पड़ गई। फिर उसके बाद जो है फिर दोनों की मोहब्बत खत्म हो गई। उन्होंने इब्न ज़ैदून ने अपनी वाली को छोड़ दिया और वल्लादा ने अपने वाले को छोड़ दिया, जिसकी वजह से दोनों मिले। फिर उसके बाद जब दोनों मिले तो इब्न अब्दूस को रिसाल हज़लिया मतलब मजाक बनाई, आप देख सकते हैं, बहुत बुरा कहा है इनको, ठीक है, ये ऐसा है वैसा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और उस वजह से इब्न ज़ैदून जो है कैद भी किए गए थे। फकतबा रिसालतन मरतन सानिया इस्तिफारा मिन अमलिही बिस्मि रिसालतिल जद्दिया, ये तो पता नहीं क्या, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। और उसके बाद इब्न ज़ैदून जो है इशबिलिया में ही रहे, जब 441 में ये आए इशबिलिया में कुर्तुबा से, तो ये इशबिलिया में ही रहे और वहीं पर इनकी वफात हो गई 462 में, या 462 आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फी अहदिल मुअतमिद इब्न अब्बाद, किसके दौर में, याद करें मुअतमिद इब्न अब्बाद के दौर में। ये चीज़ें भी बहुत अहम हमारी मदद करती हैं। तो यहाँ पर जो अशार हैं, अदहत तनाई बदील मिन तदानीना वना बंति बिलुकियाना तजाफीना बिंतु व बिन्ना फमब्तल जवानिहुना शौकन इलैकुम वला जिफ्तु वला जफ़त माक़ीना, ठीक है, यकादु हीखा, ठीक है, ही गलत है, कुछ ना कुछ गलतियां इसमें हैं जरूर, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं, इनको बोहतरीयुल मगरिब कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? बोहतरीयुल मगरिब कहा जाता है। और इसी तरीके से इनके बाप का इंतकाल हो गया था जबकि इनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी। और अभी आएंगे इब्न शुहैद, उनके बाप का इंतकाल भी ऐसे हुआ था कि उनकी उम्र 11 साल की थी, ठीक है, ये याद कर सकते हैं। इनको ज़ुल्वज़ारतैन कहा जाता है, बाकी इब्न शुहैद को ज़ुल्वज़ारतैन नहीं कहा जाता है, मैंने गलती की है टेस्ट सीरीज में, बल्कि उनके दादा को ज़ुल्वज़ारतैन कहा जाता है, ठीक है। बाकी इनका जो रिसाला हज़लिया है, रिसाला हज़लिया जो इब्न अब्दूस के ताल्लुक से है, याद कर सकते हैं किसके ताल्लुक से, रिसाला जिद्दिया, इब्न जहावर से वो माफ़ी वगैरह मांगी, रिसाला हज़लिया जिसमें इब्न अब्दूस की मजाक उड़ाई, ठीक है, और रिसालतुल इस्तिताफ उसमें भी किसी न किसी से वो आप देख सकते हैं थोड़ा, ठीक है। रिसालतुल हज़लिया में जो है इन्होंने रिसालतुत तरबी और तदवीर जो जाहिज़ का है वो इसलूब इख्तियार किया है, उसकी तरह उसके मुशाबे है। इसी तरीके से इनको अमीरुस सनाअतैन भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि शेर में और नस्र में दोनों में काफ़ी मशहूर है, अमीरुस सनाअतैन भी इनको कहा जाता है। तो एक बोहतरीयुल मगरिब है, इसी तरीके से आपका तुलवज़ारतैन है, इसी तरीके से आपका अमीरुस सनाअतैन है, ये चार सारी चीज़ें हैं। कुर्तुबा में पैदा हुए, इशबिलिया में इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। अभी तक हम देखें तो बलंसिया वाले हैं, तो चारों जो, ठीक है, हम उनको देखें जो आपके कुर्तुबा में पैदा हुए, इब्न दर्राज, फिर कस्तला में वफ़ात हुई, फिर आपके इब्न खफ़ाजा हैं जो बलंसिया में शकर में पैदा हुए, बलंसिया में वफ़ात हुई, फिर इब्न हानी हैं जो कुर्तुबा में इशबिलिया में पैदा हुए थे, इसी तरीके से रास्ते में बरका में उनकी वफ़ात हुई। इसी तरीके से आपके ये इब्न ज़ैदून हैं, ये आपके कुर्तुबा में पैदा हुए, इशबिलिया में इनकी वफ़ात हुई है। फिर उसके बाद आती हैं वल्लादा बिनतुल मुस्तकफ़ी, इनके बारे में सबसे बड़ी बात यही है कि खलीफा की बेटी हैं और इसी तरीके से इब्न ज़ैदून से इनका ताल्लुक था, ये सबसे बड़ी बात इनके जहन में आती है। 384 में इनकी पैदाइश हुई है और 484 में इनकी वफात हुई है, ये लिख लें। 384 में इनकी पैदाइश हुई और 484 में इनकी वफात हुई है। बाकी उसके हिसाब से 994 से 1091, 994 में इनकी पैदाइश हुई और 1091 में इनकी वफात हुई है, ये अलग से आप देख सकते हैं, ठीक है। और अमीरतुन उंदुलुसियतुन व शाइरतुल अरबिया, तो ये एक अमीरा हैं, यानी खलीफा के घर की हैं तो अमीरा हैं, उस हिसाब से अमीरा उंदुलुसिया। और इनकी जो है मजलिस हुआ करती थी, चुनांचे बहुत बड़े बड़े शुआरा खुतबा इनकी मजालिस में शरीक होते थे, कहाँ पर? कुर्तुबा में। और मैंने कहा था कि 4 लोग ऐसे हैं जो कुर्तुबा में पैदा हुए, कुर्तुबा में उनकी वफात हुई, तो उनमें से पहला आज हम पढ़ रहे हैं उनको, वल्लादा बिनतुल मुस्तकफी, कुर्तुबा में पैदा हुई और कुर्तुबा में ही इनकी वफात हुई है। उम्मुहा सकरी जारिया, तो इनकी माँ जो है सुकरा नाम था, या सकरा कह लें, सुकरा, ठीक है, ये एक स्पेनिश थी और इनकी आंखें वगैरह कुछ नीली पीली थी इस तरीके से, तो उनकी भी, वल्लादा की भी आंखें ऐसी थी। और सफ़ेद चमड़ी, ऐसा कुछ लिखा है, सफ़ेद चमड़ी इनको अपनी माँ से ही मिली थी, ठीक है। नबमत लिमा अहब्बा इब्न ज़ैदैन जारियतहा, चुनांचे जब इब्न ज़ैदून ने जब अपनी एक लौंडी को, इनकी लौंडी को जब वो मोहब्बत करने लगे उसमें, तो इन्होंने कहा लौकुन तमुनसिफन फी हवाया मा बैनना, अगर तुम जो है मेरी मोहब्बत में सच्चे होते ना तो तुम इससे मोहब्बत ना करते जो मेरी लौंडी से तुम मोहब्बत करने लगे हो, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची नहीं है। अब हद तनाई बदीला मिन तदानीना, ये किसने कहा था? तो इब्न ज़ैदून ने ये कहा था, ये वाली बात कही थी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इनका याद कर सकते हैं। बाकी ये फसाहत और शेर में काफ़ी मशहूर हुई, कुर्तुबा में पैदा हुई, कुर्तुबा में इनकी वफात हुई है। और इसी तरीके से
जब इनके बाप मुस्तकफी का इंतकाल हुआ तो इनकी उम्र 15 साल की थी। जब इनके बाप मुस्तकफी का इंतकाल हुआ तो इनकी उम्र 15 साल की थी और उंदुलुस के बड़े शुआरा में से हैं। और इन्होंने एक शेर कहा है जो आज मैंने स्टेटस पे लगाया था, अना वल्लाहि उसलिहु लिल माली व अमशी मिशयती व ठीक है, इन्होंने कहा व उमक्किन आशिकी मिन सहन खद्दी, मैं अपने गालों को हवाले कर देती हूँ अपने आशिक के, व उती क़ुबलती मैं यश्तहीहा, और मैं अपना कुबला देती हूँ जो जो उसको चाहता है। तो इस तरीके से ये एक कुछ अशार हैं, सबके पढ़ना चाहिए। मैंने आपको तरगीब दी है कि अशार सबके पढ़ें आप, ठीक है, अशार पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देख रहे होंगे हमदूना बिन्तिल मुअद्दिब, तो इनकी डेट वगैरह कुछ नहीं लिखी है, 1204 में इनकी वफात लिखी है सिर्फ एक। बाकी हम एक चीज देख सकते हैं कि 600 में इनकी 600 हिजरी में इनकी वफात हुई है, 600 हिजरी में इनकी वफात हुई है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इनको शायरत गरनाता कहा जाता है, शायरत गरनाता कहा जाता है। हमदूना बिन्तिल मुअद्दिब, तो मुअद्दिब का मतलब क्या है? मुअद्दिब जो है इनके बाप का नाम है ज़ियाद, इनके बाप का नाम क्या है? ज़ियाद। तो ज़ियाद जो है मुअद्दिब थे। मुअद्दिब का मतलब होता है ट्विटर, उस टाइम पे ट्विटर को जो घर जा जाके पढ़ाते थे मुअद्दिब कहा जाता था। तो इनका असल नाम क्या है? हमदूना बिन्ते ज़ियाद, और मुअद्दिब तो बाप का लक़ब है। बाकी हमदूना बिन्ते ज़ैनब भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी बहन थी ज़ैनब, तो ऐसे हमदूना बिन्ते ज़ैनब हो गया है। शायरत गरनाता, ये गरनाता की शायर हैं। अब देखें, मैंने बात कही थी कि कुछ लोग हैं, 3 लोग जो गरनाता में पैदा हुए, वादी आश में या गरनाता में कह लें, और मराकुश में उनकी वफात हुई है। तो ऐसे 3 लोग हैं, उनमें से पहली हमदूना है, उनमें से पहली हमदूना है। अभी किसी जगह पे मैं तीनों का जिक्र करूंगा, बल्कि अभी सुन लें। तो वो तीनों लोग लिख लें कौन से हैं जो गरनाता में पैदा हुए, मराकुश में वफात हुई। नंबर 1 हमदूना, नंबर 2 हफ्सा, और इसी तरीके से इब्न तुफैल। ये तीनों लोग हैं जो आपके गरनाता में पैदा हुए और मराकुश में इनकी वफात हुई है। इनको शायरतुत तबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शायरतुत तबिया कहा जाता है, ठीक है। जैसे शायरतुत तबिया इब्न खफ्फाजा को कहा जाता है शायरुत तबिया, मर्दों में ये है शायरतुत तबिया। इनको खंसाउल मगरिब कहा गया, इसी तरीके से शायरुल उंदुलुस का लक़ब दिया गया। इसी तरीके से सनूबरियतुल उंदुलुस ता के साथ यानी मुअन्नस सनूबरियतुल उंदुलुस भी कहा गया। तो ये खंसा की तरह है। तो खंसा की तरह का मतलब कि रसा में मशहूर है। तो ये भी आपको ज़हन में रखना होगा कि हमदूना जो है आपकी रसा में मशहूर है। वादी आश में जो खूबसूरत वादी थी वहां पर इनकी पैदाइश हुई है। तो वादी आश गरनाता में आपका इब्न तुफैल भी जो है वादी आश में पैदा हुए हैं। इनके बाप का नाम ज़ियाद, इनकी बहन का नाम आपका ये है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी ये जो हैं इब्ने बर्राक की शागिर्दा थी, इब्ने बर्राक की शागिर्दा थी। और जो है ये नज़हून, कोई नरहून या नरहून है, उनकी मुआसरा, उनके ज़माने की हैं। बाकी अहले जमाल माल मारिफ, यानी इल्म था, खूबसूरती भी थी, दौलत भी थी, सब कुछ था इनके पास, ठीक है। चुनांचे ये मर्दों की मजलिस में इज्जत और इफ़्फ़त और उसकी पाकदामनी के साथ मर्दों की मजालिस में शरीक होती थी, ठीक है। बाकी इनके शेर रसा में, गज़ल में और वस्फ़ में है, ठीक है। ये चीज़ अपने ज़हन में रख सकते हैं। बाकी हफ्सा बिन्त हाज रुकुनिया, ठीक है, इनका क्या दिया हुआ है? बाकी इनका 586 दिया हुआ है वफात, हिजरी हिसाब से कितना दिया हुआ है? 586, लेकिन यहाँ पर 1135 में पैदा वफात हुई है और 1191 में इनकी 1135 में इनकी पैदाइश हुई है और 1191 में इनकी वफात हुई। ये भी याद कर सकते हैं। ये मैंने बताया हफ्सा उन्हीं में से हैं जो गरनाता में पैदा हुई हैं और मराकुश में इनकी वफात हुई है, ठीक है। गरनाता में पैदा हुई, मराकुश में इनकी वफात हुई है। और ये अपने शायर अपने ज़माने में अकेली हैं। उनका ज़माना अलग है, हमदूना का ज़माना कहीं कह सकते हैं कि अलग है, ठीक है। इसी तरीके से आपका हमदूना का ज़माना तो एक ही है, लेकिन उससे वल्लादा से ज़माना बहुत अलग है। तो ये अदब में, हुस्न में और उनमें उस्ताज़ा थी, बिल्कुल अपने वक्त की उस्ताज़ थी। और इनकी भी मोहब्बत हो गई थी। अबू जाफ़र एक वजीर थे, अबू जाफ़र जो हैं जो कि वजीर थे बनु अब्दुल मोमिन के, ठीक है। किसके वजीर थे? बनु अब्दुल के वजीर थे। तो उनकी मोहब्बत में पड़ गई थी। लेकिन एक बादशाह जो हैं, यही जिसके वजीर थे ये, उन्हीं के बादशाह उनकी मोहब्बत में पड़ गई थी, ये उनकी मोहब्बत में पड़ गई थी। तो दोनों से ही मोहब्बत करने लगी थी, दोनों से ही मोहब्बत करने लगी थी और दोनों से मोहब्बत की। फिर उसके बाद अबू जाफ़र का जब इंतकाल हो गया, जो पहले महबूब थे, वजीर थे, ठीक है, मिनिस्टर कह सकते हैं, जब उनका इंतकाल हुआ तो इसकी वजह से इनका आता है कि लबिसत सवादा, काले कपड़े इन्होंने पहले और सारी चीजों को छोड़ के ये फिर चली गई थी, ठीक है। सारी चीजों को छोड़ के, गरनाता छोड़ के ये मराकुश चली गई। फिर उसके बाद वहां पर एज अ टीचर काम किया, सारी चीजों को छोड़ दिया, वहां पर पढ़ाया उड़ाया, इस तरीके की चीजें इन्होंने की हैं। बाकी इनके अशार जो है मुनासिबात में हैं। एक मोटी चीज इनके बारे में है, आपके जहन में आना चाहिए, इर्तिजाल वाली। इर्तिजाली शायरी इन्होंने बहुत अच्छी की है, ठीक है। इर्तिजाली शायरी इन्होंने बहुत अच्छी की है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे शायर हो गए हैं। हमने 7 लोगों को पढ़ लिया है, ठीक है, 7 लोगों को पढ़ लिया है। अब आगे हम इंशाल्लाह इब्ने हज़्म वगैरह इनको पढ़ रहे होंगे। तो ये देखें हमारा आलम शुआरा का हो चुका है, ठीक है। किनका? आलम शुआरा का हो चुका है, जिनमें से 7 शुआरा हैं टोटल, 4 मर्द हैं और 3 औरतें हैं। फिर उसके बाद अब आलम नस्र में हम पढ़ रहे होंगे, इब्ने हज़्म को सबसे पहले पढ़ रहे होंगे। उससे पहले मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि 4 बंदे हैं जो कि, बल्कि 3 कहेंगे, एक तो थोड़ा वो ज़ज्ल वाले हैं, जो कुर्तबा में पैदा हुए,
और कुर्तबा में ही इनकी वफात हुई है। नंबर एक हो गई हमारी वल्लादा, तो हो गई हैं जिनको हमने पढ़ लिया है। इसी तरीके से आपका इब्न शुहैद हैं, कुर्तबा में पैदा हुए, कुर्तबा में वफात हुई। इब्न अब्द रब्बी हैं, कुर्तबा में पैदा हुए, कुर्तबा में वफात हुई। इसी तरीके से आपके इब्न कज़मान भी हैं, इब्न कज़मान भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इब्न हज़्म का यहाँ पर लिखा हुआ है 384 में इनकी पैदाइश होती है और 456 में इनकी वफात होती है। 384 में इनकी पैदाइश होती है और 456 में इनकी वफात होती है। और 384 में ही किसकी पैदाइश हुई थी? आपकी वल्लादा की। एक कौल के मुताबिक 384 में ही आपकी वल्लादा की वह पैदाइश हुई थी, ठीक है। इनके वालिद वजीर थे, इनका नाम क्या है? अबू मोहम्मद अली बिन अहमद। अबू मोहम्मद असल कुनियत क्या है? अबू मोहम्मद अली इनका नाम है। इब्न हज़्म का असल नाम क्या है? अली बिन अहमद बिन सईद बिन हज़्म, ऐसा नाम है पूरा, ठीक है। और कुर्तुबी इस तरीके से, ज़ाहिरी ऐसा कुछ लगा हुआ है। इब्न हज़्म का नाम आते ही किताबों में अगर बात करें तो मुहल्ला बिल आसार की बात जहन में आती है। और फ़क़ीह ज़ाहिरी हैं जो सिर्फ ज़ाहिर नस जो होता है उस पर अमल करते हैं, जिसकी वजह से अभी आएगा कि मालिकिया वगैरह लोग इन्होंने बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि इनकी किताबें जला दी, इनकी लाइब्रेरी जला दी मालिकिया मजहब के मानने वालों ने। वो चीज़ें हम देख रहे होंगे अभी, ठीक है। अहब्बा जारियतन, इन्हें एक लौंडी से मोहब्बत हुई थी जिसका नाम था नुअम। तो नुअम जो है एक महबूबा है आपकी उमर बिन अबी रबिया की, लेकिन उनका इंतकाल हो गया सिर्फ 20 साल की कम उम्र में। चुनांचे उसकी वजह से इनको बहुत गम हुआ, बहुत दुख हुआ। चुनांचे इन्होंने कसम खाई थी कि आना ला उबादुल सियाबी फी हयाती, कभी अपनी जिंदगी में कपड़े नहीं बदलूंगा। लेकिन ये सिर्फ आपका कुछ 15 महीने ही चल पाया, लेकिन कहीं पर लिखा है कि 6 महीने ही चल पाया, ठीक है। 6 महीने या 15 महीने चल पाया, लेकिन महीना होना उतना मैटर नहीं करता, हो सकता है पूछ भी लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखा है? सिर्फ ये 15 महीने चल पाया, बाकी वहाँ पर एजाज गनाई वाली किताब में 6 महीने लिखा हुआ। काना औसा अहल ज़मानिही इल्मन व इरफान व मिन शद्दिहिम, ठीक है। तो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत ज़्यादा इल्म था इनके पास, वो तो उसमें कोई नो डाउट, काफ़ी चीज़ों में, कई तरीके की चीज़ों में इन्होंने लिखा है, ठीक है। कई तरीकों की चीज़ों में इन्होंने लिखा है। बाकी अभी किताबों से पहले इनकी वफात हुई है 456 में, ठीक है। हुआ मिन उसरतिन कानत तंतसिबु इला जद्दिन फारसीन, तो ये फारसी हैं। ये कौन हैं? ये आपके फारसी हैं। मिन मवाली बनी उमैया के, ठीक है, बनी उमैया के मवाली में से हैं, बनी उमैया के मवाली में से हैं, उनके ग़ुलामों में से हैं। इसी तरीके से इनका ख़ानदान जो है इसबानियतुन है, ठीक है, इसबानियतुन है। ये सारी चीज़ें हम छोड़ सकते हैं। बाकी तौक़ुल हमामा जो इनकी किताब है, तौक़ुल हमामा, उससे पहले ये कुर्तुबी हैं, इसी तरीके से फ़ारसीयुल असल हैं, फ़क़ीह ज़ाहिरी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ज़ाहिर के यानी फ़क़ीह हैं और ज़ाहिरियुल मज़हब हैं। ज़ाहिरिया एक मज़हब है। उद्दा मिन अवाइल मन क़ाला बिकुर्वतिल अर्ज़, ज़मीन को गोल कहने वालों में ये शुरुआती लोगों में से हैं, ठीक है। मालिकिया ने इनके खिलाफ बहुत हमला किया, इनकी किताबें जला दी, इनकी लाइब्रेरी जला दी, और उसके बाद इनको अपना वतन छोड़कर जाना पड़ा। इनकी वफात कहाँ हुई है? मिंतशलीम में, मिंतशलीम या मिंतशीलम, ऐसा जो भी आप पढ़ेंगे, वहाँ इनकी वफात हुई है। एक थोड़ा अजीब सा है, बहुत सारे नाम होते हैं जो सिर्फ एक ही बार आते हैं पूरे के पूरे हिस्ट्री में, तो वो भी हमें याद करना होते हैं, फिर उसके बाद उनसे अपनी शख्सियत को ऐड करना होता है। काना अबू वज़ीरन लिल मंसूर इब्न अबी आमिर, तो इनके बाप जो है मंसूर इब्न अबी आमिर के वजीर थे। तो मंसूर के अभी वजीर कौन थे? इब्न दर्राज अल कस्तली, ठीक है। तो मंसूर के 2 वजीर हुए, एक इब्न दर्राज अल कस्तली और इसी तरीके से आपका इब्न हज़म के अब्बा, ठीक है, इब्न हज़म के अब्बू। इन्होंने जो किताब लिखी तौक़ुल हमामा जो है, किस ताल्लुक से? मोहब्बत के ताल्लुक से इन्होंने जहां रहते थे शातिबा, वहां पर लिखी है। कब? 418-19 में, 418-19 में ये किताब इन्होंने लिखी है, 418-19 में, ठीक है, क्लियर है वहां पर। और ये 414 में मुस्तज़हिर के वजीर बने थे, 414 में मुस्तज़हिर के वजीर बने थे। और इनको वल्लादा के अब्बा मुस्तकफी, वल्लादा के बाप ने, मुस्तकफी ने इनको कैद किया था। वजीर किसके थे? मुस्तज़हिर के। वजीर किसके थे? मुस्तज़हिर के, लेकिन मुस्तकफी ने इनको कैद किया था, ठीक है। बाकी अब किताबों के बारे में हम देखें, यहाँ पर किताब है अल मुहल्ला जो है फिल मज़हबिल मालिकी में, हो सकता है पहले मालिकीउल मज़हब हो, लेकिन उसके बाद वो ज़ाहिरिया में तब्दील हो गए हों। फिर जब मालिकी मज़हब छोड़ दिया तो मालिकियों ने फिर निपटा दिया इनको, ठीक है। मरातिबुल इजमा इनकी किताब है। तो मशहूर किताबों में से तौक़ुल हमामा जो कि हुब और अदब में है, और उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है कि इब्न हज़म ने अपनी किताब को बांटा है 30 बाब में, जिसमें से 10 तो डिटेल आप जो है आप देख सकते हैं, 10 उसूल हुब में हैं, 12 अग़राज़िल हुब में हैं। इसी तरीके से मुसीबतें, मोहब्बत की मुसीबतें क्या हैं, वो 6 हैं। इसी तरीके से क़ुबहुल मासिया वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इनकी और किताबों में से नंबर 1 नासिख वल मनसूख,
नासिख वल मनसूख, ठीक है, अन्नुबदा अल काफिया और मशहूर किताबों में से अल फस्लो फिल मिलली वल अहवा, अल फस्लो फिल मिलली वल अहवाई वन नहल, ये भी मशहूर किताब है। जमहरतु अंसाबिल अरब, अल इहकाम फी उसूलिल अहकाम, हुज्जतुल वदा। तो ये कुछ किताबें, इनकी मशहूर किताबें अपने जहन में रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इब्न तुफैल के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। इब्न तुफैल यहाँ पर हैं, ये जो इस तरीके से डेट लिखी हुई है, हिजरी डेट जो है आप चेक करके लिख सकते हैं। 1110 में इनकी पैदाइश हुई है और 1185 में इनकी वफात हुई है। 1110 में इनकी पैदाइश होती है और 1185 में इनकी वफात होती है, ठीक है, इब्न तुफैल की। बाकी हाँ, हिजरी है हमारे पास 494 में इनकी पैदाइश हुई, 494 में इनकी पैदाइश हुई और 581 में इनकी वफात हुई है। 494 में इनकी पैदाइश हुई और 591 में, कब, 581 में, बल्कि इनकी 581 में इनकी वफात होती है। 494 से 581, ठीक है। उसके बाद जो है ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? कबीले कैस से ताल्लुक़ रखते हैं, कबीले कैस से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये भी उन्हीं लोगों में से हैं, 3 लोग जो हैं, हमदूना, हफ्सा, इसी तरीके से इब्न तुफैल जो गरनाता में पैदा हुए, मराकुश में इनकी वफात हुई है। इनका नाम क्या है? अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल मलिक। इनकी एक कुनियत अबू जाफर भी है, जैसे यहाँ पर लिखा है अबू जाफर भी इनकी कुनियत है, तो अबू बकर मोहम्मद इब्ने अब्दुल मलिक। जबकि अभी आएगा इनका इब्ने शुहैद का, उनका नाम क्या है? इब्ने शुहैद का नाम क्या है? ठीक है, अबू आमिर अहमद इब्ने अब्दुल मलिक। तो ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल मलिक हैं, जबकि इब्ने शुहैद क्या है? अहमद इब्ने अब्दुल मलिक। समझ पा रहे हैं? अहमद इब्ने अब्दुल मलिक हैं, ये वो कौन है? इब्ने शुहैद हैं, ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल मलिक है, थोड़ा सा फर्क है। इनके ताल्लुक से जो सबसे बड़ी चीज जहन में आना चाहिए आपको, कि फलसफी वाली चीज आनी चाहिए जहन में। इसी तरीके से तबीब की डॉक्टर थे, चुनांचे ये खास तबीब थे, वजीर थे और ख़ास तबीब थे किसके? अबू यूसुफ याकूब के, अबू यूसुफ याकूब के। चुनांचे अभी इनकी किताबें वगैरह देखें, उस तरीके की चीज़ें हैं। इनकी मशहूर किताबें सबसे ज़्यादा हई इब्न अक़बान फ़ी असरारिल हिकमतिल इशराक़िय्या, ठीक है, हई इब्न अक़बान, अर्जूज़तुल फ़ी तिब, यानी तिब में एक कसीदा कहा है बहर रज़्ज़ में, उसको रज़िया बोलते हैं। इसी तरीके से शरहुल औसत, ठीक है, इसी तरीके से आपका इन्होंने कहा है इन्नल इंसान यस्तती व यबलुगा अस्मत दर्जात बिक़ुव्वतिल अक़लिया, अपनी अकल के जरिए इंसान बहुत ज़्यादा बुलंदियों तक पहुंच सकता है, ठीक है। ये जो हैं क्या कहते हैं हम, फ़ैलसूफ़ी थे, इसी तरीके से जनरल फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, क्या थे? जनरल फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। और इसी तरीके से इन्होंने जो तिब वगैरह सीखी है, तअल्लमत तिब्बा फ़ी गरनाता, गरनाता में इन्होंने तिब सीखी है। इनकी किताबों में से एक और है मुराजाआत व माहिस, ये जो किताब है इसमें जो मुनाजरात हुए थे इब्न रुश्द के दरमियान और इसी तरीके से इनके दरमियान, इब्न रुश्द और ये दोनों एक ही ज़माने के हैं, इब्न रुश्द और जो है एक ही ज़माने के हैं, तो मुराजाआत मवाहिस के नाम से इनके दोनों के मुनाजरात को जमा कर दिया गया है। इसी तरीके से इनका है एक रिसालतुन फिन नफ्स, रिसालतुन फिन नफ्स है इनका, इब्न तुफैल का। इसी तरीके से इनका एक है हई इब्न अक़बान, क्या है? क़िस्सतुन फ़लस्फ़िया है, क़िस्सतुन फ़लस्फ़िया है। बाकी इनका एक और है रस्मुद्दवा, रस्मुद्दवा में एक कसीदा है इनका, रस्मुद्दवा के नाम से, उसमें भी इनका एक कसीदा है। तो ये कुछ चीज़ें हुई हमारी, ठीक है, इब्न तुफैल के ताल्लुक से, जो आपका सबसे ज़्यादा जहन में आना चाहिए। हई इब्न अक़बान फ़ैलसूफ़, फ़लसफ़ी कज़िया है, क़िस्सा है, इसी तरीके से तबीब थे। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपका जहन में आना चाहिए। बाकी इब्न रुश्द के ज़माने के हैं और इब्न रुश्द से इनके मुनाजरात वगैरह हुए हैं। फिर उसके बाद हम बात कर रहे होंगे इब्न शुहैद के ताल्लुक से। तो 382 में इनकी पैदाइश हुई है, 384 में कौन है? 382 में इनकी और 384 वाले कौन हैं? इब्न हज़्म और इसी तरीके से वल्लादा, ठीक है। तो ये दिखाना हुआ, तो इब्न शुहैद जो है पहले हैं इब्न हज़्म और वल्लादा से, ठीक है, पैदाइश के हिसाब से। 382 में इनकी पैदाइश हुई है और 426 में इनकी वफात होती है। 382 में इनकी पैदाइश होती है और 426 में इनकी वफात होती है। हालांकि 426 जो है एक साल पहले चले जाएं तो 326 में किसकी पैदाइश होती है? आपकी इब्ने हानी की। इनका नाम क्या है? मैंने अभी बताया, अबू आमिर अहमद इब्ने अब्दुल मलिक इनका नाम है। इब्ने तुफैल का नाम क्या था? मोहम्मद इब्ने अब्दुल मलिक, ठीक है। अल अशजई अल कुर्तुबी, ये अरबीउल असल हैं। ये कौन है? अरबीउल असल हैं। 382 में इनकी पैदाइश होती है, 426 में, और इनके दादा को जुल वजारतैन कहा जाता है। इनके दादा को जुल वजारतैन कहा जाता है। अभी एक चीज़ आई थी, उसको हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। ये देखें तो जो बादशाह थे, कौन कौन सी हुकूमत थी? एक उम्वी हुकूमत थे, उम्वी तो उम्वी तो सबसे बड़ी है, जो सबसे टॉप पे है, लेकिन कुछ छोटी छोटी तवाइफ वाले बादशाह भी थे, मुराबितीन वाले बादशाह भी थे, मुवहिदीन वाले बादशाह भी थे, बनुल अहमर भी थे। तो ये कुछ हुकूमतें थी, कुछ हुकूमतों के नाम थे, वो आप अपने जहन में रख सकते हैं, ठीक है, वो अपने आप अपने जहन में रख सकते हैं। तो हमारी बात चल रही थी इब्न शुहैद के मुतालिक। इनके दादा को जुल वजारतैन कहा जाता है, इनको नहीं, मैंने गलती की है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बाकी इनकी मौलिफात में से कशफुद्दक व आसारुश शक, मोटी किताब, बड़ी अच्छी किताब, हानूत अत्तार, रिसालत तवाब व जवाब, 3 तो याद करना है आपको,
कितने? 3 ही तो याद करना है, बहुत ज़्यादा थोड़ी याद करना है, ठीक है। बाकी इनको कैद किया गया, ठीक है, इनको कैद किया गया, एक ज़माने में इनको कैद भी किया गया। बाकी इनके बाप का इंतकाल हुआ, जैसे मैंने बताया इब्न ज़ैदून के बाप का इंतकाल हुआ 11 साल की उम्र में, इसी तरीके से इनके बाप का इंतकाल भी हुआ था 11 साल की उम्र में, ठीक है, इनके बाप का इंतकाल भी हुआ था 11 साल की उम्र में। बाकी इनको फालिज हो गया था, जैसे अभी आएगा कि इब्न अब्द रब्बी को फालिज हुआ, इसी तरीके से इब्न शुहैद को फालिज हो गया था, 426 में इनकी वफात हुई उसी से। और इनकी एक तारीख है जो कि 100 से ज़्यादा अज्जा पर है, तरबु आलामियत जुज़इन, ठीक है, 100 से ज़्यादा अज्जा पर इनकी एक है वो, बाकी उसको ध्यान रखते हैं। बाकी ये देखें उंदुलुस की जो राजधानी है, उंदुलुस में राजधानी क्या क्या हुई है इस्लाम से पहले, जब तक इस्लाम नहीं पहुंचा तारिक बिन ज़ियाद से पहले, तो तुलैतला थी, तुलैतला को फतह किया, फिर उसके बाद इस्लाम में क्या रही? कुर्तबा, और अभी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की क्या है राजधानी? मैड्रिड। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इस्लाम से पहले क्या थी, इस्लाम में क्या थी, और इस्लाम के बाद क्या थी। फिर उसके बाद सबसे मशहूर शख्सियत, हम इनको इक़्दुल फरीद में भी पढ़ते हैं उनकी किताब में, यूनिट 6 में, इब्न अब्द रब्बी जो हैं 246 में इनकी पैदाइश होती है और 328 में इनकी वफात होती है। पैदाइश के हिसाब से सबसे पहले अगर कोई है तो वो यही हैं। देखें यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी डिटेल दी हुई है, इब्न अब्द रब्बी 240 से 328, इब्न हानी अशबीलिया बरका 326 से 362, इब्न दर्राज जय्यान, और इस तरीके से कस्तला सरकस्ता याद कर सकते हैं, कस्तला में पैदा हुए, सरकस्ता में इनकी वफात हुई 347 से 421, इब्न शुहैद कुर्तबा में पैदा हुए और कुर्तबा में ही इनकी वफात हुई है, ठीक है। तो जो कुर्तबा में पैदा हुए और कुर्तबा में जिनकी वफात हुई है वो मैंने बताया इब्न शुहैद, इब्न अब्द रब्बी, वल्लादा और इब्न कज़मान है। तो कुर्तबा में इनकी वफात हुई है 382 से 426, इब्न हज़्म 384 से, और बाकी इब्न ज़ैदून का 394 और वल्लादा का 384। तो वल्लादा यहाँ आएंगी 384 के हिसाब से। फिर इब्न खफ़ाजा का है 450। ये काफ़ी अच्छा है ये वाला आपका याद करने का, जो मैं बता रहा था, याद करें। तो इनका नाम क्या है? अबू उमर अहमद इब्न मोहम्मद इब्न अब्द रब्बी, अबू उमर अहमद इब्न मोहम्मद इब्न अब्द रब्बी। अब देखें इब्न दर्राज अल-क़स्तिली का भी हम नाम देख रहे थे कि इब्न दर्राज अल-क़स्तिली का नाम क्या है, ठीक है। इब्न दर्राज अल-क़स्तिली का नाम आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये उन लोगों में से जो कुर्तबा में पैदा हुए, कुर्तबा में वफात हुई है। तो अबू उमर अहमद इब्न मोहम्मद इब्न अब्द रब्बी, उम्वी इनको कहा जाता है वला के हिसाब से, क्योंकि ये गुलाम थे वलाओं के, वला वाले बारे में बता चुका हूँ मैं, क्योंकि इनके दादा जो हैं वो हिशाम बिन अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के, हिशाम बिन अब्दुर्रहमान दाखिल के गुलाम थे। और इन्होंने 4 खुलफा उंदुलुस में 4 खुलफा के ज़माने जिए हैं। इब्न अब्द रब्बी जो हैं उम्वी कैसे बने? वला के हिसाब से। इनकी मशहूर मुअल्लफ़ात में से है इक़्दुल फरीद। बाकी इनकी ज़िंदगी में देखें, अगर शायरी ज़िंदगी को देखें तो इन्होंने शायरी पहले किसकी में की थी? गज़ल में की थी और सब में की थी, गज़ल में और इसी तरीके की चीज़ें की थी। लेकिन एक टाइम पे इन्होंने तौबा की, मग़फ़िरत की और उसके तौबा की, ठीक है, तौबा की और उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जितने अशार, जिस तरीके के अशार इन्होंने गज़ल में लिखे थे, उन्हीं वज़न उन्हीं बहर पे इन्होंने ज़ुहद और वाज़ में अशार लिखे। चुनांचे उन अशार को जो जमा किया जाता है, जो वाज़ और ज़ुहद में लिखे गए हैं, उनको मुमाहसात कहा जाता है। चुनांचे ये आपके मुमाहसात वाले हैं। ये क्या जो शायरी वगैरह करते थे मदह की, वो कमाने के लिए करते थे। मैंने बताया ना कि कमाने वालों में से हैं ये, और जैसे मुतनब्बी, इसी तरीके से अबू तम्माम, इब्न हानी वगैरह की तरह ये कमाने वालों में से हैं, ठीक है। ये इनके शेर जो हैं इब्न ज़ैदून की तरह बहुत शेर हैं, इब्न ज़ैदून की तरह हैं। एक मरतबा मुतनब्बी ने साहिब इब्न अब्बास से कहा, मुतनब्बी ने साहिब इब्न अब्बास से क्या कहा? मुतनब्बी ने साहिब इब्न अब्बास से कहा कि तुम मुझे सुनाओ, मलीहिल इंद्रिस के अशार सुनाओ। तो जब इन्होंने अशार सुनाए तो इन्होंने कहा कि जाओ बता देना साहिब इब्न अब्बास, मुतनब्बी इनको बता देना इब्न अब्द रब्बी को कि लक़द तातीकल इराक़ु हबवन, कि इराक़ तुम्हारे पास बिल्कुल दौड़ पड़े आएंगे, तुम्हारे पास बहुत बड़ी तादाद में आएंगे तुम्हारे शेर की तरफ, तुम्हारा शेर बहुत अच्छा है। तो ये गोया कि इनको मलीहुल उंदुलुस कहा है। किसने? इसने इनको कहा है, मुतनब्बी ने इनको मलीहुल उंदुलुस कहा है, ठीक है। बाकी इनकी मशहूर किताब है अल-इक़्दुल फरीद, जो कि 3 मुजल्लदात पर मुश्तमिल है, और उसमें 25 किताबें, 25 अक़साम या 25 अबवाब हैं। जिन किताबों के नाम, जिन बाब के नाम जो हैं खूबसूरत खूबसूरत पत्थरों के, उम्दा पत्थरों के नाम पर हैं, जुमाना, जबरजदा, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद इक़्दुल फरीद जो है, चूंकि उंदुलुसी हैं, चुनांचे उंदुलुस के बारे में होना चाहिए था, तो जिसकी वजह से साहिब इब्न अब्बाद ने किताब मंगाई। साहिब इब्न अब्बाद तो मशरिक के हैं, तो किताब मंगाई, चले देखें उंदुलुस के बारे में क्या लिखा होगा। लेकिन जब उन्होंने किताब पढ़ी तो उंदुलुस के बारे में उनको उंदुलुस के बारे में कुछ नहीं मिला, मगरिब के बारे में उनको कुछ नहीं मिला, बल्कि सब मशरिक के बारे में लिखा हुआ था। तो साहिब इब्न अब्बाद ने कहा चलो किताब को ले जाओ, हादी बिदाअतुना रुद्दत लेना, ये तो हमारी चीजें हम तक लौटा दी गई, मशरिक के बारे में हम क्यों पढ़ें आपसे? हम तो सोच रहे थे मगरिब के बारे में मिलेगा पढ़ने के लिए, तुम मगरिब में रहते हो। लेकिन लिअन्नहु लम यज़कुर क़त्तु अन उंदुलुस, कुछ भी उन्होंने उंदुलुस के बारे में जिक्र
نہیں کیا ہے. باقی یہ مماحسات والے ہیں کیونکہ نظم فی آخر حیات ہی توبتن، تو توبہ کے طور پہ انہوں نے اپنی آخری حیات میں زہد اور توبہ کے زہد اور واز کے تعلق سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. قال یاقوت فی موجم ہی، یاقوت نے اپنی موجم میں ان کے بارے میں فرمایا کان علی ابی عمر، تو یاقوت الحموی نے اپنی موجم العلماء میں کہا کان علی ابی عمر بالعلم جلالۃ وبالادب ریاست وشہرۃ ودیانۃ. تو یہ جملہ جو ہے آپ یاد کر سکتے ہیں. متنبی نے ان کو کہا ملیح الاندلس. اسی طریقے سے عقد الفرید جو ہے 3 مجلدات میں ہے، لیکن قاہرہ میں ابھی 5 مجلدات میں ہوئی ہے. تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے، دونوں یاد کر سکتے ہیں. قاہرہ والی کتنی ہے؟ 5 مجلدات میں ہے، لیکن اس سے پہلے 3 مجلدات میں تھی. ٹھیک ہے. باقی یہ کیا ہے؟ فالج کے ذریعہ ان کو جو انتقال ہوا ہے، فالج ہو گیا تھا ان کو. فالج کس کو ہوا؟ آپ کا جاہز ابن شہید، اور اسی طریقے سے یہ تینوں ابن عبد ربی ہیں، یہ فالج والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. باقی ان کا ایک ارجوزہ ہے، ارجوزہ تاریخیہ ہے عبد الرحمن ناصر کی تعریف میں. ٹھیک ہے. ارجوزہ طویلہ ہے، کافی لمبا ہے، جو کہ انہوں نے عبد الرحمن ناصر کے اس میں لکھا ہے. اسی طریقے سے ان کے دوست کا نام تھا قلفات، قلفات کر کے ان کے ایک دوست کا نام تھا، قلفات کر کے ایک دوست کا نام تھا. باقی یہ جو ہیں پہلے بندے سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے موشحات کہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کے موشحات وغیرہ موجود نہیں ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ان کا موجد جو ہے مقدم بن معافی الغریری کو کہا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کون ہے؟ یہ موشحات کی شروعات کرنے والوں میں سے ابن عبد ربی کو سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. امید کرتے ہیں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. تو شکراً جزیلاً، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.